इटली का मशहूर शहर वेनिस। इटली के उत्तर में बसा ये शहर पूरा का पूरा समंदर पर बना है और सबसे हैरानी की बात यह है कि 1000 सालों से लकड़ी की नींव पर टिका हुआ है। रोमन साम्राज्य गिरने के बाद लोग मेनलैंड छोड़कर भागे और करीब 1000 साल पहले पानी के नीचे नींव बनाई। कमाल की इंजीनियरिंग की बदौलत समुद्र पर पूरा का पूरा एक शहर बसाया गया जो आज भी मजबूती से टिका हुआ है और ये दुनिया के सबसे मशहूर शहरों में से एक बन चुका है। हमें अपनी कार पब्लिक पार्किंग में खड़ी करनी पड़ी, जहां वो हमारे पास लौटने तक खड़ी रहेगी। सुबह के 7 बजे है और इस तरह ये लकड़ी के खंबे बोट पार करने के लिए बांधने में काम आते हैं। लोग अलग अलग स्टेशनों के बीच सफर करते हैं। बोट हर स्टेशन पर रुकती है। कुछ यात्री उतरते हैं, कुछ चढ़ते हैं। यहाँ कोई कोर्स नहीं है, यहाँ कोई कार्स नहीं है। ये शहर वाकई कमाल है। ये 1000 साल पुराना है। ये एक चलता फिरता शहर है जहाँ बैंक और कैफे भी हैं। मैंने एक एस्प्रेसो मंगाया। यहाँ लोग खड़े होकर पीते हैं, बैठकर ऑर्डर नहीं दिए जाते। ये दुनिया का सबसे पुराना कैफे है और आज भी चल रहा है। देखो इसे, ये चौक के बीचों बीच है। ये कैफे 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। भाई, क्या ये दुनिया का सबसे पुराना कैफे है? 1720, दुनिया का पहला। यहाँ हर जगह रेस्टोरेंट्स हैं। आप सीधे नहर के किनारे बैठकर खाना खा सकते हो, टेडी बियर के साथ भी। यहाँ दुनिया के सबसे मशहूर थिएटर्स में से एक है जो पानी पर बना है। ये शहर की कचरा बोट है। इस तरह वो शहर को साफ रखते हैं। सारा सामान नाव से मेनलैंड तक ले जाया जाता है। ये यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। सब कुछ इसी तरह पहुंचता है। ये गली और नहरों का शहर है। ओह माय गॉड, यही इनकी रोजमर्रा की जिंदगी है। इसी तरह से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और पर्यटक भी इसी तरह घूमते हैं। यहाँ हर जगह पुल है। ये शहर 176 नहरों से जुड़ा है और 400 से भी ज्यादा पुल इन्हें जोड़ते हैं। लोग रोज इन्हें पार करते हैं, कभी पैदल, कभी बोट से। ये पुलों का शहर है और सबसे मशहूर पुल मेरे पीछे है। इस पुल का नाम है रियाल्टो और ये वेनिस का सबसे जाना माना पुल है। ये 16वीं सदी में बनाया गया था। यहाँ का सबसे लंबा पुल लिबर्टी ब्रिज है। यही है। ये 3.85 किलोमीटर लंबा है और पुराने शहर को इटली से जोड़ता है। वो सामने पानी पर बनी हमारी यूनिवर्सिटी है। वहां पहुंचना आसान नहीं है। ईस्वी 5वीं सदी में जब रोमन साम्राज्य गिर रहा था और हूण कबीले नॉर्थ इटली पर हमला कर रहे थे, तब कई शहर तबाह हो गए थे। लोग भागकर वेनिस की दलदल में छुप गए और इन छोटे छोटे आइलैंड्स पर शरण ली। तब ये आइलैंड्स बस कीचड़ भरे दलदल थे, तो उन्होंने यहाँ पूरा शहर कैसे बना लिया? कीचड़ भरे दलदल पर वेनिस कैसे बना? यहाँ की जमीन इतनी नरम थी कि वजन झेल ही नहीं सकती थी। ये देखिए, ये है उनकी फाउंडेशंस। सोचिए, इन्हें 1500 साल पहले डाला गया था। उन्होंने क्रोएशिया से मजबूत लकड़ी मंगाई और लगभग 5 मीटर गहराई तक, जब तक मजबूत सतह न मिल जाए, जमीन के अंदर गाड़ दी। इस तरह घरों की नींव बनाई गई। वो लकड़ी के खंभे सदियों से कीचड़ में धंसे हुए हैं। फिर ऊपर लकड़ी की तख्तियां रखी ताकि वजन बराबर बंट सके। इसका बेस इट्रियन स्टोन से बनाया गया है, जो एक वाटर रेजिस्टेंट पत्थर है। अगर नींव सही बनी हो तो इमारत सालों साल चलती है। और असली राज ये है कि लकड़ी हमेशा पानी में डूबी रही, हवा के कांटेक्ट में नहीं आई और वक्त के साथ वो लगभग पत्थर जैसी बन गई और 1000 साल से भी ज्यादा वक्त तक इस शहर को थामे रखा। ये वो जगह है जहाँ लोकल आते हैं, है ना, कोने पर। हाँ, ये जगह वेनिस में बहुत अंडररेटेड है।
फिर हम एक आयरिश बिजनेसमैन से मिले जो कई सालों से वेनिस में रह रहे हैं और इसे कभी नहीं छोड़ा। मैं ट्रैफिक और शोर शराबे से तंग आ गया था, तो मैं वेनिस शिफ्ट हो गया क्योंकि तब मुझे और कार्स देखनी नहीं थी। यहाँ आकर कंधे ढीले हो जाते हैं, बहुत रिलैक्स लगता है, एक सपनों जैसा शहर है। हम कीचड़ भरे दलदल के ऊपर खड़े हैं, तो पीने का साफ पानी आखिर कहाँ से आता है? मैं बताता हूँ। समस्या यह है कि वेनिस चारों तरफ से समुद्र से घिरा है और खारा पानी तो पीने लायक नहीं होता। जैसा आपने देखा, ये साफ भी नहीं है। तो यहीं पर वेनेशियन लोगों का असली कमाल आता है। तो फिर उन्होंने किया क्या? उन्होंने पब्लिक स्क्वायर के नीचे पीने के टैंक खोद डाले और उन पर मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई ताकि खारा पानी अंदर ना जा सके। फिर उनमें रेत और कंकड़ डाले गए ताकि बारिश का पानी फिल्टर हो जाए। स्क्वायर की फर्श को ऐसे डिजाइन किया गया कि बारिश का पानी छोटे छोटे छेदों में जाए। यानी यहाँ स्क्वायर के नीचे उन्होंने पब्लिक प्लाजा के नीचे अंडरग्राउंड रिजर्वायर बनाए। वो पानी अंडरग्राउंड टैंकों में भरता, फिल्टर होता और पीने लायक बन जाता। इसी तरह मीठे पानी के लगभग 600 कुएं तैयार हो गए। लेकिन आज के समय में पीने का पानी पाइपलाइन और नहरों से हर रोज लोगों तक पहुंचाया जाता है। ये पानी बाहर से आता है, यानी वही जो बोतल वाले पानी में मिलता है। जहां तक पुराने कुओं का सवाल है, आज उन्हें सजावटी चीजों में बदल दिया गया है। यहाँ लोग रहते हैं, ये असली घर है। लोग यहाँ बोट पार्क करते हैं। तो ये सब पार्किंग स्पॉट है? हाँ, हर खंबा एक पार्किंग स्पॉट है। ये हमारे लिए सोने जैसा है। हर किसी को पार्किंग स्पॉट चाहिए, मुझे भी। कुछ लोग यहाँ बस थोड़ी देर के लिए पार्क करते हैं। कभी कभी बच्चे भी यहाँ आते हैं क्योंकि हर बच्चे के पास अपनी खुद की बोट होती है। ये इलाका बहुत ही आर्टिस्टिक है। हर सुबह लोग अपना कचरा बाहर देते हैं। आप उसे सड़क पर नहीं डाल सकते। कर्मचारी घर की घंटी बजाते हैं और ट्रॉली लेकर आते हैं। हर सुबह? हाँ, हर सुबह आपको देना पड़ता है। देखो, इसी से पता चलता है कि नहरें इतनी साफ कैसे रहती हैं। हाँ, बिल्कुल साफ। कोई कैन वगैरह नहीं फेंकता? बस टूरिस्ट ही फेंकते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ के लोग अपनी सिटी पर बहुत गर्व करते हैं। हाँ बिल्कुल। मैं 20 साल न्यूयॉर्क में रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लोग और ज्यादा प्राउड हैं। और ये जगह बहुत पुरानी भी है। सच कहूँ तो वेनिस जैसी कोई जगह नहीं। वेनिस में कोई सेंट्रलाइज सीवेज सिस्टम नहीं है। नहरें ही सीवेज के काम करती हैं। मतलब सीवेज के लिए उनका अपना तरीका है। साधारण भाषा में कहे तो बाथरूम से निकलने वाला सब कुछ नहर में जाता है। 16वीं सदी में शहर ने पत्थरों के नीचे गाटोली नाम की टनल बनाई थी, जिनसे गंदा पानी सीधे नहरों में जाता था और ज्वार भाटा दिन में 2 बार उसे बहाकर साफ कर देता था। 90 के दशक में उन्होंने कुछ इमारतों के नीचे सीवेज टैंक लगाना शुरू किया था, लेकिन आज भी बहुत सारे घर गंदा पानी सीधा नहरों में छोड़ते हैं। यही वजह है कि नहरें आज भी सीवर की तरह काम कर रही हैं। गर्मी में या जब पानी कम होता है तो बदबू साफ महसूस होती है। Dopo una bottiglia di Lugana. ये सिविल डिफेंस है। सबको पता है कि वेनिस को बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन असल में वेनिस पानी से निपटने के लिए तैयार है। हर साल बाढ़ और खराब होती जा रही है। अब उनके पास एक नई चीज है, मोज़े। इसे बनाने में 15 साल लग गए। मोज़े दरअसल ये बड़े बड़े पीले पार्टीशंस हैं। जब पानी बहुत बढ़ जाता है तो ये ऊपर उठ जाते हैं। मतलब जब पानी इतना ज्यादा हो कि पूरा शहर डूब जाएगा, तब ये सिस्टम ऑन कर देते हैं और गेट्स उठ जाते हैं। 2019 में पिछले 100 सालों की सबसे भयानक बाढ़ आई थी। यहाँ पानी 1.5-2 मीटर तक चढ़ गया था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। यहाँ तक कि फेंडी के बैग्स पियाज़ा में तैर रहे थे। सीगल्स का इस शहर पर राज है। ये उनका शहर है, हम तो बस मेहमान हैं। यहाँ कार्स कितनी बार दिखती हैं? मैंने तो 3-4 महीने से कोई कार देखी ही नहीं। चलो टैक्सी बुलाते हैं। एक दोस्त है जिसके पास टैक्सी है। हम टैक्सी से जा रहे हैं। हर बिल्डिंग में बोर्ड से एंट्री होती है और दूसरी एंट्री पीछे वाली गली से।
तो यहाँ काफी अमीर लोग रहते होंगे। आपको क्या लगता है? महसूस हो रहा है। अगर आपके पास ऐसा महल है जो ग्रैंड कनाल की तरफ खुलता है, मतलब इस नहर की तरफ, तो तुम अमीर हो। अगर आप अंदर रहते हो तो आप मिडिल क्लास हो। मिडल। असल में इनमें से ज्यादातर घर तो रिहायशी भी नहीं है। जैसे ये तो गैलरी है। गैलरी? ये फायर डिपार्टमेंट है। इस तैरते शहर के नीचे लाखों लकड़ी के खंभों का उल्टा जंगल बसा हुआ है, एक अदृश्य जंगल जिसने वेनिस को 1000 सालों से भी ज्यादा समय तक थामे रखा है।